ओम शांति। आज की तारीख है 15/1/19 और भारत के अंदर आज की तारीख की जो दशा दिशा और जो मुहूर्त या जो त्योहार के हिसाब से दिन बताया गया है वो है मकर संक्रांति। अर्थात यह भी एक ऐसा संगम का समय है जिस संगम पर सभी अपनी विशेषता को लेकर के और इस त्योहार को पतंग के साथ मनाते हैं तथा विशेष कई प्रकार के भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न रीतियां रस्में लेकर के और इस मकर संक्रांति को मनाते हैं। विशेष इस दिन पर तिल और गुड़ के या तिल शक्कर के लड्डू बनाकर या उसकी मिठाई बनाकर एक दो को खिलाते हैं, मुख मीठा कराते हैं और प्रेम से ये मिठाई सभी को बांटते भी हैं। विशेष इस दिवस पर लोग पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग आसमान में जाके आसमान को छूने की कोशिश करती है और इस पतंग के त्योहार को भी बड़े धाम धूम से कंपैरिजन और कंपटीशन को लेकर के और मनाया जाता है। हर कोई अपनी पतंग को ऊंचे आसमान में ले जाना चाहता, परंतु कई ऐसे विघ्न संतुष्ट लोग उस पतंग को गिराने की कोशिश में रहते और उस पतंग को गिराने के लिए नाना प्रकार के यत्न करते। कोई विजयी बनते, कोई नहीं भी बनते। तो ये संदेश क्या देता है? तो ये पतंग उड़ाना यही संदेश देता है जीवन में हम खूब तरक्की करें, हम पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएं, आसमान को भी छू लें, परंतु इतना गर्व कभी न करें जो कोई भी हमें आकर के नीचे गिरा दे। इसीलिए हम सदा नम्र चित्त बने रहें, निर्माण रहें, कभी भी ईगो और अहंकार में आकर के हम ऊपर ही ऊपर देखें, नीचे ना देखें, ऐसी गलती ना करें। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? उत्तर है, तुम कहते हो कि बाबा देह सेहत ये जो कखपन है, निकम्मी चीज है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में यानी सतयुग में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। नंबर 2, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, क्या क्या कमी है, कमजोरी है। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है और भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, महसूसता की शक्ति के द्वारा मीठा अनुभव करने वाले सदा
शक्तिशाली आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्ता फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन भी कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट। जैसे ब्रह्मा बाप ने बीज रूप स्टेज अर्थात पावरफुल स्टेज का विशेष अभ्यास करके विश्व को सकाश दी, ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि ये स्टेज लाइट हाउस माइट हाउस का कार्य करती है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित होंगे तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.